यही तो कह रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कहना है। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो लोकतंत्र तो गोली से चलने के लिए नहीं बना था, लोकतंत्र तो बोली से चलता है ना। अब ये लोग गोली से चलाना चाहते हैं, ये लोग लाठी से चलाना चाहते हैं। थोड़ी-सी भी शर्म अगर हो सरकार के पास और उप मुख्यमंत्री जी के पास, तो उनको तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इसकी सीबीआई जाँच कराए। भारत सरकार से भी हमारी माँग होगी कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाएँ और राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री से भी मांग इन बातों की होगी, जिन बातों की चर्चा मैंने की। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उस तरह से सभी अपनी पार्टी जो है अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ है हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ आपको लगता है जो मामला हुआ, कल की घटना हुआ, निंदा आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये निंदा का विषय तो, ये तो शर्म का विषय है। सरकार पूरी तरह से हिली हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र है कि लाठी तंत्र है। आप बिल्कुल अंग्रेजी शासन की तरह व्यवहार कर रहे हैं अपने ही लोगों को। मतलब लोकतंत्र में इसका कोई स्थान है क्या? इस तरह का कारनामा जो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं हर आंदोलनकारी को। कल की घटना को छोड़ दीजिए, कल तो एक दुखद मृत्यु हो गई एक प्रबुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता की। नहीं तो हर आंदोलन में आप देख लीजिए, 2 तारीख को डोमिसाइल नीति के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थी थे आंदोलन में। 11 तारीख को जो शिक्षक का मामला है उसके खिलाफ आंदोलन में लोग थे। फिर 12 तारीख को किसान सलाहकार लोग थे। हर आंदोलन पर ये लोग लाठियां चलवाते हैं, उनको पीटने का काम करते हैं, उनको डराने का काम करते हैं। तो लोकतंत्र तो गोली से चलने के लिए नहीं बना था, लोकतंत्र तो बोली से चलता है ना। अब ये लोग गोली से चलाना चाहते हैं, ये लोग लाठी से चलाना चाहते हैं। ये तो डरी हुई सरकार है और कुछ भी कहें तो इनके पास एक ही जवाब होता है, मारपीट, गोली लाठी। एक बिहार सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि ये एक बदला के तौर पे था ये। अब उनके बयानों को ऊपर देखें। तो कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी सी भी शर्म अगर हो सरकार के पास और उप मुख्यमंत्री जी के पास, तो उनको तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? कोई शब्द तो उनके लिए समझ में नहीं आता क्या कहा जाए। ये तो जाहिलपन का भी मतलब सीमा पार कर गए ना, कि आप बदला लेंगे, लोकतंत्र में आप बदला लेंगे और इसको खुलेआम स्वीकारेंगे। खुलेआम यह तो और अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनके ट्वीट के बाद देखिए कि आरजेडी के कार्यकर्ता किस तरह से सोशल मीडिया पर अपना बयान दे रहे हैं, किस तरह से हावी हैं। ये तो मतलब कुछ भी इनके लिए शब्द कहो तो वो लोकतंत्र की भाषा के विपरीत हो जाएगा। ऐसा शब्द इनके लिए आना चाहिए। ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों को सरकार की संस्थाओं पर और उसमें भी खास करके कैबिनेट का हिस्सा होना ये शर्मनाक विषय है। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जिस तरह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसका खबर सर्कुलेट हो रहा है। अब उस पे एक बयान आ रहा है कि वो पुलिस की लाठी से उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनकी हार्ट अटैक हो गया और इस कारण उनकी अगर मृत्यु हुई है। हिम्मत और इस पे बीजेपी अगर राजनीति कर। अगर बिहार सरकार में हिम्मत है, जिगरा है, तो इसकी सीबीआई जांच करा ले या जुडिशियल जांच करा ले। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, उसकी उनकी मौत पुलिस के लाठी से नहीं हुई है या पुलिस के हंगामे से नहीं हुई है, अरे साहब वो तो एक मौत हुई, मौत तो दर्जनों हो सकती थी। जिस तरह का भगदड़ मचाया गया, आपने उस जगह का जाकर मुआयना करिए, मेट्रो का काम लगा है और किस तरह से चारों तरफ जाल फैला है और उसमें लोगों को एक तरह से तो जनरल डायर की तरह उन्होंने प्लानिंग की थी। जालियांवाला बाग का कांड जैसे हुआ, उस तरह की घटना घट जानी चाहिए थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भागते नहीं और उग्र होकर अगर भिड़ जाते, तब तो उससे खतरनाक घटना घट सकती थी। सरकार का काम ये थोड़े है कि आप साजिश करके और ऐसी जगह पर घेर करके आप कार्यकर्ताओं को पिटवाएं, आम लोगों को पिटवाएं। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ताक पे रख दिया गया, सांसद की सर फट गई, नेता प्रतिपक्ष को मारा गया पुलिस के द्वारा, तमाम जो भगदड़ किसी के हाथ पड़, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इसको इसमें? देखते हैं कि बिहार सरकार का टोटल फेलियर है और बिहार सरकार अब गवर्नमेंट को गवर्न करने की स्थिति में नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री से भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 356 लगना चाहिए बिहार में। जिस तरह से निरसंस हो चुके हैं ये लोग और बिल्कुल हिटलर शाही चलाना चाहते हैं, वो तो अब कहीं से लोकतंत्र का आपको, ये तो इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है, तो अघोषित इमरजेंसी है। ये लोग तो ममता मॉडल पे चल रहे हैं, बंगाल मॉडल पर। जब से विपक्षी एकता में ये लोग फंसे हैं, तब से इनको इमरजेंसी, कांग्रेस से इमरजेंसी का लेते हैं अपना, उधर ममता मॉडल लागू करते हैं और लोकतंत्र को मिटा देना चाहते हैं।
और ये लोग हिटलर शाही पर उतर चुके हैं। ये बिहार की धरा के लिए और जेपी की कर्म भूमि जिस जेपी के नाम पर ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, जेपी और कर्पूरी को बदनाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं ये लोग। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा किसान आंदोलन में गाड़ी से कुचल देने का मामला सामने आया था। इसको लेकर बोल रही है विपक्ष की, जिस तरह से लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, हल्की फोर्स से पुलिस बल ने इस्तेमाल किया, इसको लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं, उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटा तो जेल में है, जेल गए, उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उनको सजा भी होगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री का बेटा अगर कोई गलत काम कर दिया तो उसके एवज में आप पूरे बिहार सरकार गलत काम करेगी क्या? ये बात समझ से परे है कि आप किसी भी चीज़ को एक ऐसे तरफ मोड़ देते हैं कि फलां ने ऐसे किया, किसी ने चोरी किया तो आप भी चोरी करेंगे, किसी ने हत्या की तो आप भी हत्या करेंगे। ये तो यही तो कह रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कहना है। हम सेकुलर का क्या स्टैंड होगा इस सभी मामले को लेकर? हम सेकुलर का स्टैंड है कि सरकार तत्काल मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दे, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दे और इसकी सीबीआई जांच कराए। और भारत सरकार से भी हमारी मांग होगी कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाएं। अगर इस तरह से की आपकी जो मांगे हैं नहीं पूरी करते, इसके बाद क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या होगा तो आप देख ही रहे, रोज आंदोलन हो रहा है, आंदोलन होगा, आंदोलन फिर होगा? तो सड़क पर आएंगे, सड़क के लोग हैं। आज जीतन राम मांझी जी भी जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, क्या लग रहा है? नहीं, जीतन राम मांझी जी केवल नहीं जा रहे हैं, पूरी एनडीए जा रही है और इन्हीं चीज़ों के लिए जा रही है कि आप गोली और लाठी से अगर आप लोकतंत्र को चलाना चाहेंगे तो इससे तो फिर विद्रूप चेहरा और कुछ नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से अब तो एनडीए के शीर्ष नेता जा रहे हैं, वहाँ पे क्या डिमांड रखेंगे वो अभी पूरा हमारे पास नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया होगी और राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री से भी मांग इन बातों की होगी, जिन बातों की चर्चा मैंने की। आज एनडीए काला दिवस के रूप में मना रहा है। अरे भाई, काला दिवस क्या, ये तो पूरा काला महीना मनना चाहिए। पूरे 2 तारीख से लेकर के जो लाठी बरसाना शुरू किया इन लोगों ने बिहार के लोगों पर, अलग अलग संगठनों पर, ये तो काला महीना पूरा हो गया ना। आप लोगों को भी इंजाम लग रहा है कि आप लोग विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं, सिर्फ हंगामा कर रहे तो हैं। विधानसभा नहीं चलने देंगे तो आप गोली चलाइएगा? आप विधानसभा में प्रश्न को गायब कर दीजिएगा, मूल प्रश्न को आप हटा दीजिएगा। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 0 टॉलरेंस की बात करते थे मुख्यमंत्री जी, और जो उनको गाड़ी पर लेके चल रहे हैं, तो इसकी खिलाफत होगी तो आप गोली चलवा दीजिएगा, आप लाठी चलवा दीजिएगा। आप हिटलर हैं क्या? आप हिटलर हैं क्या? उसी का प्रतिक्रिया है क्या ये? यह तो है, गुस्सा है, बदला ले रहे हैं, तो कह रहे हैं, इनके मंत्री तो खुलेआम कह रहे हैं कि बदला ले रहे हैं। और नीतीश कुमार जी तो किस तरह से उनके अंदर से ये परिवर्तन हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है नीतीश कुमार पहले जो थे वो अब नहीं रहे क्या? दूर दूर तक नहीं है, 360 डिग्री से भी ज्यादा घूम चुके हैं। अब देख सकते हैं, हम सेकुलर के प्रवक्ता थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। आज राज्यपाल से मिलने पूरे एनडीए की जो टीम है, जो पार्टी घटक दल है, सभी लोग मिलने जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए सब बने रहे हैं। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।